सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अपने सेवक के आपे राखे, पैज राखी, रक्षा करना दाता, सबकी रक्षा करना, पूरे संगत परिवार पे कृपा करना बाबा। संजय जी, जो बीता है 2 दिन से वो बहुत कठिन है और समय भी गुरु जी नहीं दे रहे हैं और शुक्राना भी बहुत सारा पेंडिंग होता जा रहा है, लेकिन कुछ ज़रूरी जो गुरु जी तुरंत अभी हुक्म दिया। पहले तो हुक्म दिया कि ये सत्संग सुन और उसमें था कि हादसा नहीं होने दूँगा। सत्संग सुन ले, चाहे कुछ देर सुन ले। उसको सुनाया तो उसमें वही सब मैसेज जो आज मेरे ड्रीम में दर्शन थे। शुक्राना गुरुजी हमारे सपने में दिखा के हमारे आने वाले उन कष्टों को काटने के लिए। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे रात में मिडनाइट मैसेज किया कि तेरे पे बाढ़ आया सी, मंत्र जाप करके कट ले। और हार्ट अटैक का सत्संग यानी कि बाढ़ का आना। शुक्राना बाबा, आपने बचाया उन तमाम द्वंद्वों से, उन तमाम फंदों से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। कोई शुक्राना नहीं कर सकता है आपका, आपका देना कोई नहीं दे सकता। आज तो आपकी बेटी भी चूक गई सुबह से शुक्राने करने में। माफी बख्शो बाबा, माफी बख्शो बाबा। मेरे प्यारे विपिन भैया, सौम्या भाभी और इस पूरे संगत परिवार का दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मेरी भी उम्र इन्हें लग जाए, मेरी हर दुआ इन्हें लग जाए, क्योंकि इनके जरिए ही हमारे सारे कार्य सरास होते हैं। माँ ऐसी मिल गई है निशी माँ, जिसने कल बोल के अरदास की सेवा बख्शी, क्योंकि कल की अरदास बहुत जरूरी थी संगत जी। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति का मृत्यु तय है। मैसेज आया था, सिर्फ तेरी अरदास उसे बचा सकती है। मैं नहीं जानती हूँ कहाँ से मैसेज आता है, क्या आता है, लेकिन सब सच होता है संगत जी, सब सच, क्योंकि ये परमात्मा की आवाज है। उसकी बख्शीश के आगे ये दुनिया बेमानी है और सबकी शैतानी के आगे हमारे गुरुजी महाराज की मेहरबानी है। सबको ही बस इनसे प्यार करो, इनके चरणों में बैठे रहो, कोई डर नहीं लगता है मुझे। लेकिन फिर भी संगत जी, जब आपके पति के लिए मैसेज आए कि इशारा दे रहा हूँ, मंत्र जाप कर, रात भर में जाप करती रही, सोई नहीं मैं बिल्कुल भी। और थ्रू आउट द टाइम गुरुजी मुझे क्या सुना रहे हैं, सारी देवियों के दर्शन, सारी माताओं के दर्शन, भद्रकालिका का दर्शन, उज्जैन का दर्शन, हर जगह दिखा दिया गुरुजी ने। लास्ट में हनुमान चालीसा का पाठ भी बख्शा, ऑटो प्ले होता गया मेरे फोन में, मैंने कुछ नहीं किया। दुर्गा चालीसा भी सुना दिया, शिव कवच स्तोत्र भी सुना दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे शक्ति नहीं थी बिल्कुल भी संगत जी की मैं कुछ भी कर सकूं, लेकिन मेरा बाबुल बट समर्थ था, अपनी बेटी को न झुकने देंगे। और सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैं आई हूँ जोत में, तो टूटा बिखरा गुरु जी का स्वरूप मुझे दिख रहा है। ऐसे गुरु को बल बल झाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। और फिर वही सत्संग, सेम सत्संग मेरे सामने में 1 मिनट का, कि गुरु जी अपने संगत की रक्षा खजाने की तरह करते हैं। हम उनके खजाने हैं, वो हमारे शेषनाग है। और सुबह सुबह मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन से ब्लेस किया गुरु जी ने, और साथ में बड़े मंदिर से भी। और अगेन मुझे हरिहर नारायण की ब्लेसिंग मिली और हम सबको मिली, क्योंकि संगत करने वाले का भी दर्शन और जो सुनते हैं उनको भी दर्शन, क्योंकि यहाँ की हर एक वाणी सत्संग से आती है संगत जी। बी ब्यूटीफुल, बी ड्यूटीफुल, बी ब्लिसफुल। गुरु जी के चरणों में शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कुछ सेवा आपने ऐसी ली, रात भर उन्होंने मुझे इनके इनके तकिए पे, इनके चेस्ट पे धीरे से अनामिका उंगली से ओम नमः शिवाय का जाप लिखाया, सुबह बेटी पे लिखाया, चंदन का टीका लगवाया, रात में उन्होंने स्वरूप डाल के जल प्रसाद तैयार करवाया। मैं नहीं जानती थी किस लिए, लेकिन वो सब उन्होंने करवाया। कुछ तो कारण रहा होगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी सब कुछ प्री प्लान्ड होता है इनकी दुनिया में, एक एक क्षण की प्लानिंग होती है। और संगत जी, वो जो सचखंड का जल प्रसाद अमृत तैयार हुआ था,
रात में अमृत जल का सत्संग, रुद्राक्ष के जल का सत्संग, मेरे सामने में रुद्राक्ष वाला सत्संग आना, रुद्राक्ष का पोस्ट आना बार-बार। मुझे याद आना कि हरसिद्धि मंदिर में कैसे एक साधु आके चुपके से मेरे हाथ में 2 रुद्राक्ष चला गया था, कैसे साईं बाबा ने सचखंड देके अंतर्ध्यान हो गए थे। और वही सत्संग आज सुबह मेरे पति का करवाना अपने भांजे के समक्ष, और इस तरह से गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तू चिंता ना कर, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। और संगत जी, उस जल से ही आज सुबह इन्होंने दवाई खाई और वो वहीं गए जहाँ के लिए मुझे स्वप्न आया था, और गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया कि चिंता न कर, सचखंड उसके साथ है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है, तेरे और तेरे परिवार की सुरक्षा मेरी सुरक्षा है बेटा। और कल इन्होंने मुझे एक सत्संग से ब्लेस किया संगत जी, और उस सत्संग में तो एक अजीब सी बात थी। संगत आंटी, संगत अंकल जो थे उनको बहुत उत्कंठा हो रही थी गुरु चरण देखने की, और उनको गुरु के चरण के लिए बहुत ललक लग गई। और जब गुरु जी को उन्होंने बहुत मन से, सिर्फ मांग नहीं रहे थे, सिर्फ एहसास करना चाहते थे कि गुरु के चरण का आभास। और संगत जी, गुरु जी ने कहा उनके ड्रीम में आके अपने पैर को देख, और संगत जी जब उन्होंने अपने पैर को देखा तो उनके पैर गुरु चरण बन चुके थे। संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ, जब मैं रात में सो रही थी तो मेरे पैर में अजीब सी सिहरन हुई, और पति कल मुझसे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ रात में मैंने कुछ नेट के लिए बोला कि आपने क्यों बंद कर दिया, तो कुछ ऐसा हो गया था। तो जैसे मेरी अरदास की सेवा खत्म हुई, क्योंकि वो अरदास मुझे कल नहीं करनी थी, बहुत नेगेटिव एनर्जीज, लेकिन मेरी माँ है ना, निशी माँ, उसने करवा दिया। मेरा पिता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अरदास ही तेरा कवच बन सकता है, और उन्होंने मुझे अरदास से ब्लेस किया मेरे बाबा ने। और जैसे ही अरदास खत्म हुआ हमारा नेट ऑफ हो गया। संगत जी ये भी कृपा है महाराज की, क्योंकि उनकी बेटी का दिल वो जानते हैं, उनकी बेटी की ब्लेसिंग्स वो जानते हैं, क्योंकि देने वाले सिर्फ और सिर्फ वो ही है। संगत जी उसके बाद मुझे गुरुजी ने वो भाव दिए कि अपने पैरों को देख। और संगत जी मैंने अपने नहीं, गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि ऐ तो तेरा शिव है, तेरा पति तेरा शिव है। और संगत जी मैं उनकी ओर घूम के लेटी तो थी, लेकिन मेरी आंखें गुरुजी से बात कर रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुमय थी। और मेरे सामने में उस समय क्या आता है, तो हरमंदर साहब का एक वो रील आता है जिसमें कि हरमंदर साहब है, गोल्डन टेम्पल है, और वहाँ पे गुरुजी कह वहाँ पे एक बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है कि हे वाहिगुरु, ਤੁਹਾਡੇ से इक्को अरदास है कि जिन्हों ने मैनू जो दिता उसके 100 गुना बढ़ के उन्होंने वापस मिले। और ये अरदास गुरुजी ने मुझे रात में 3 बार कराई कि जिन्होंने मैनू जो दिता उसका 3 गुना बढ़ के उसनू मिल जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तेरी दुआ है उस पे मेरी मुहर लग गई है बेटा, तू चिंता न कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और संगत जी ये हम सबके लिए मैसेज है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। गुरुजी इस बेटी के जरिए हर बेटी हर बेटे को ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें वो कल्याणकारी जरिया बनाया है जो हमें गुरुजी की रहमत, उनकी कृपा और उनके विशाल हृदय के आसन के आगे में बिठाता है। तो शुक्राना। और फिर संगत जी एक और चीज़ कल रात में हुई थी, मैं वो भी बताती हूँ। संगत जी एक और चीज़ हुई थी, अभी मैं वो सत्संग भूल रही थी, तो पता है क्या हुआ है, मैं रूम हल्का सा क्लोज करके बैठी हूँ शुक्राना करने, तो बार बार ना मेरा रूम खुल रहा है, अपने से खुल रहा है, 2 बार खुला, फिर मैं उठी, फिर बंद की। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, और हुंदस मैं रात में की कितना सी। तो संगत जी रात में गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि मैं तेरे घर आ चुका हूँ, उठ के मेरा शुक्राना कर और आ मेरे दर्शन कर, और फिर तू सो जाई। संगत जी बेटी नहीं उठी, लेकिन बेटी को उन्होंने पहले ही दर्शन दे दिए थे, क्योंकि कल दिन में क्या हुआ था ना कि मेरा मेन डोर बहुत जोर से खुला, और उसमें हमने एक बिल लगाया है, बिना बैटरी वाला बिल, वो ना बहुत जोर से बजा टिंग टिंग करके। और गुरुजी ने मुझे उसी वक्त एक मैसेज किया कि अभी तुझे ना शंख और घंटी की दोनों की आवाज़ आएगी और तू समझ लेना कि मैं आ गया। संगत जी मैंने
मैंने क्या किया ना, मैंने अपना फ़ोन जैसे मैंने बेटी का या मेरा खुद का फ़ोन कोई फ़ोन ऑन किया था, नहीं याद, क्योंकि ऐसे समय में गुरुजी हमारे मन को बिल्कुल शांत कर देते हैं और अपनी चरणों में ले लेते हैं। और जैसे ही मैंने वो फ़ोन ऑन किया संगत जी, मेरे सामने में क्या था, हरसिद्धि माँ का मंदिर जहाँ पे मुझे साईं दर्शन और सचखंड का प्रसाद मिला था, उसकी आरती हो रही है, बहुत तेज़-तेज़ घंटी और पीछे से 2 साधु शंख बजा रहे हैं और वो वही साधु थे जिन्होंने मेरे हाथ में रुद्राक्ष की माला दी थी। सारे साधु एक से ही होते हैं संगत जी, लेकिन कितनों के चेहरे आप पहचानते हो, वो वही आँखें थी संगत जी। और गुरुजी ने मुझे बता दिया कि तेरा महाकाल, तेरा अकाल पुरख तेरे नाल है कुड़िए, किसी गल तो फ़िक्र ना करी। और मैंने कहा, हाँ गुरुजी, आप तो मेरे घर दिन से ही हो, सुबह से ही हो, हमेशा से हो, हर क्षण हो। और फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा कल्याणकारी मैसेज दिया संगत जी, और मैं उठी नहीं, लेकिन सोने से पहले मैंने गुरुजी के जोत के आगे में प्रणाम करके, जाप करके सोई थी कि गुरुजी सब सँभाल लेना। आज पता नहीं आपकी बेटी का मन बहुत डर रहा है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दे दिया था कि उसकी उम्र खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, और तेरे पति के पास अब साँसें नहीं बची है। और ये ये कैप्शन था और एक सत्संग था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको सुना और मेरी आँखों से बहुत सारे आँसू आ गए संगत जी, हर वो रील की तरह चलने लगा जहाँ से मैं निकली हूँ। लेकिन फिर मेरे मन को एक साहस मिला कि क्यों मैं ये सोचूँ, मुझे तो आगे बढ़ना है ना, मेरा गुरु मेरे नाल है। और मैंने यही कहा, उस मैसेज को मैंने तुरंत हटाया और मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि कुछ भी उसका नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे पास मेरा सतगुरु है। और मैंने जैसे ही कहा कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है संगत जी, और मैंने कहा कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, मेरा विपिन भैया मेरे नाल है, मेरा संगत परिवार मेरे नाल है, मेरी निशी माँ मेरे नाल है, मेरी राजिंदर माँ मेरे नाल है, मेरे पितर मेरे नाल है, मेरा यूनिवर्स मेरे नाल है, मेरे साथ मेरे पैरट्स हैं, मेरे साथ मेरा गुरु गोविंद सिंह है, मेरे साथ बाबा नानक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जैसे ही इतना स्ट्रॉन्गली बोला और मैंने 2 बार क्या मंत्र जाप क्या किया, अचानक से संगत जी मेरे सामने में सारे पॉज़िटिव मैसेज आने लगे। उसके बाद मैसेज आता है और वो मैसेज इतना प्यारा था कि मैं तो बस निहाल हो गई। मैंने भी यही कहा कि निहाल, निहाल, निहाल। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी मुझे बहुत प्यारा एक मैसेज दिया संगत जी, वो मैं बताती हूँ अभी आपको। और गुरुजी मुझे ये भी कह रहे थे कि तू ना बिना गल के घबराया ना कर। हाँ, उसके बाद संगत जी गुरुजी ने कहा कि कितनी बार तूने हार मानकर खुद को कमरे में बंद किया और रोई। तुझे लगा कि तू अकेली थी? नहीं, उस अंधेरे कमरे में मैं तेरे आँसू पोंछ रहा था और तुझे हिम्मत दे रहा था कि उठ मेरा बच्चा, अभी तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुझे मैं वैसा बना रहा हूँ कि तेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। तेरी भक्ति में मैं वो शक्ति प्लेस कर रहा हूँ। तू मेरी कृपा का प्रसाद है बेटा, तू मेरी कृपा का प्रसाद है। और मैं नहीं समझ पाई गुरुजी ने ये मुझे क्यों कहा, लेकिन बस ये समझ लिया कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है संगत जी, हम सबके नाल है संगत जी। और फिर गुरुजी कहते हैं कि ऊँचे सपने देखा कर, तेरा हर सपना पूरा होने का समय आ गया है, तेरी आँखों में अब खुशी के आँसू होंगे बेटा, शुक्राना ज़रूर कर। हर किसी की किस्मत में शुक्राना नहीं होता, नसीब वाली हो तुम कि महाशिव की शरण में आई हो। और फिर गुरुजी ने मुझे ये भी कहा संगत जी कि मैंने तेरे लिए रास्ते वहाँ बंद किए जहाँ तेरा अपमान होने वाला था। तू जिसे अपना हार समझ रही है वो दरअसल मेरी तरफ से सुरक्षा थी। मुस्कुरा और शुकराना कर। और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा-प्यारा मैसेज भी दिया और फिर जो मुझे डर था, मुझे हमेशा रहता है कि जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो गुरुजी मुझे सुना देते हैं हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज या कुछ भी। तो उन्होंने मुझे फिर ऐसा भी दे दिया कि एक मैसेज मुझे बोला कि उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया और वो ना रैंडम आता है मेरे सामने में कि तुम दोनों सिर्फ़ एक-दूसरे के लिए बने हो। तुम्हारा रिश्ता ख़ास इसलिए है क्योंकि
तुम दोनों एक-दूसरे पर सच्चे मन से भरोसा करते हो और अपनी हर समस्या साथ मिलकर सुलझाते हो और सुख हो या दुख हो, कैसा भी समय आ जाए, तुम हमेशा एक सुख-दुख के साथी बनकर एक-दूसरे का हाथ थामते हो क्योंकि तुम दोनों अपने परिवार को बहुत स्नेह करते हो। जब तुम दोनों साथ होते हो ना, तो तुम्हारे दिल में एक-दूसरे के साथ होने की खुशी और मन में सुकून होता है और एक सौहार्द होता है, एक आदर होता है। एक-दूसरे के मन की बात समझते हो, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैंने तुम्हारा रिश्ता ब्लेस किया है। तुम दोनों इसी तरह एक-दूसरे को स्नेह करो। मैंने तुम्हारा रिश्ता ब्लेस किया है बेटा, अब तुम्हारा रिश्ता अटूट है और तुम अपने प्यार की ब्लेसिंग्स अपने हर संगत के साथ बाँटो और उन्हें भी कहो कि सो सतगुरु प्यारा उनके नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। और फिर गुरुजी ने एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग दिया और ये शायद किसी के लिए होगा, मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो कोशिश की है, अगर मैंने गलती की है, तो मुझे माफ़ करना बाबा क्योंकि शुरू में मैं भी सासू माँ के साथ थोड़ा-सा रूडली आती थी कभी-कभी पेश, जब तक मुझे ये ध्यान नहीं था कि हमें ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए अपने बड़ों से, कि कभी भी अपनी माँ के साथ गुस्से में अपशब्द मत बोलना, तेरी माँ ने तुझे तब से प्यार करना शुरू कर दिया था, जब ये दुनिया तेरे बारे में जानती भी नहीं थी। उसने खुद को दुनिया से अलग करके तुझे अपने गर्भ में 9 महीने रखकर तेरी माँ ने हर पल तुझे प्यार किया, तुझे सँभाला, तुझसे न जाने उसने कितनी बातें की। उसके माथे पर लकीरें देख तो समझ आएगा कि तेरे लिए वो कितनों से लड़ी है और कितना लड़ी है। अपनी माँ से ऊँची आवाज़ में बात मत करियो, उसने हमेशा तेरी खुशी चाही है और बेटा, मैं वही तेरी माँ हूँ और संगत जी इस तरह से मुझे रिप्लाई मिल गया कि गुरुजी ने मुझे ऐसे प्यार से फिर मुझे सहेज लिया। रात के लगभग 3 बज रहे थे, सवा 3 बज रहे थे और जब ये माँ वाला मैसेज आया तो मुझे इतनी खुशी हुई मैं नहीं कह सकती हूँ और मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं और फिर गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा एक फ़ोटो दिया कि एक वाहिगुरु का बच्चा सो रहा है और पीछे में एक गुरुद्वारा साहिब है, एक चंदा है और उसमें लिखा है कि वी डोंट वेक अप ऑन एट अमृत वेला वाहिगुरु जी चूजेस टू वेक अस और सवा 3 बज रहे थे और मैंने वाहिगुरु जी को प्रणाम करके और फिर मैं सो गई संगत जी और उस वक्त मुझे निश्चिंतता से नींद आई और उस पे भी गुरु जी ने स्वप्न दर्शन से मेरे बहुत कष्ट काटे लेकिन सबसे प्यारा जो चीज था स्वप्न दर्शन में वो मैं अभी जरूर शेयर करूंगी और वो ऐसा था कि स्वप्न दर्शन में मैंने एक सत्संग होते देखा जिसमें मैंने अपने पूरे संगत परिवार को देखा और वहाँ पे जो स्वरूप लगा था वो हमारे रॉकस्टार गुरुजी का था और उन्होंने हमें यही कहा कि अब बल्ले-बल्ले सॉन्ग्स गा कुड़िए, अब कोई चिंता की गल नहीं है और उस सत्संग में हम सब बहुत प्यार से जो गाना गा रहे हैं, वो गाना क्या था? तेरी है ज़मीं तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे गुरु जी मेरे तू बख्शिश कर और संगत जी वहाँ पे बहुत सारे पिजन्स थे वहाँ पे बहुत सारे स्पैरोज थे मतलब पूरा ना वहाँ पे मैंने क्या देखा कि सब साइलेंट बैठे हैं और धीरे-धीरे सारे संगत ना बर्ड्स में, बटरफ्लाइज़ में, पीकॉक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो सारे कन्वर्ट हो के ना एक लाइट बन गए हैं और गद्दी जहाँ पे कुर्सी लगी है गुरुजी की सारे उस कुर्सी में समा गए हैं और वो जो चरण थे ना, वो चरण इतने प्यारे गुलाब के फूल में कन्वर्ट हो गए हैं और मैं जाती हूँ जैसे ही उन गुलाब को छूने की मेरी आँखें खुल जाती हैं और उसकी खुशबू से मैं भर जाती हूँ, मेरा मन भर जाता है और मैं बहुत रोने लगती हूँ और कहती हूँ गुरुजी आपकी बेटी ने तो रात में उठ के आपका हुक्म भी ना माना, शुक्राना भी ना किया और गुरुजी से मैं यही कहती रही संगत जी कि गुरुजी आज तो दिल से दिल की बातें ही चलेंगी, मैं नहीं उठ के जा सकती हूँ, इनको गुस्सा आ जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि इनको गुस्सा आए और हमारी नेगेटिविटी बढ़े। आपने कहा था चुप रहना और मुझे लगता है कि आज हमारा शुक्राना चुप से ही होगा। तो थैंक यू गुरुजी हमें हर उस जगह बचाने के लिए, हमारी चुप्पी को हमारा हथियार बनाने के लिए और हर वेले हमारे साथ रहने के लिए क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुझे क्या लगता है तूने एक खास समय मेरे लिए बनाया है, मैं सिर्फ उस समय तेरे साथ हूँ, पगली
तेरे साथ मैं हर उस समय होता हूँ जिस समय तू भी तेरे साथ नहीं होती है। और ये दिव्य आशीर्वाद मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ कि तेरे साथ मैं हर उस क्षण में रहूंगा जिस क्षण तुझे अपने होने का एहसास भी नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे अंदर मेरी आत्मा जागृत हो चुकी है। और इस दिव्य अनुपम और एक अकल्पनीय और एक मतलब जो न अद्भुत, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा आशीर्वाद कुछ हो नहीं सकता है संगत जी। और बस संगत जी, ये आप सबके मन में भी स्थित हो चुके हैं गुरु जी। तो बहुत शुक्राना, मैं सबसे भूल चुकी, माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बातों से सबका मन दुखता होगा, तो मैं सबसे क्षमा याचना करती हूँ। और मैं सबके कल्याण की कामना करते हुए गुरु जी महाराज से सॉरी कहती हूँ। सॉरी गुरु जी। और आज आपने जो मुझे सेवा दी है उससे मुझसे पूरा करवाना। मैं बाद में पूरा सत्संग शेयर करूंगी आपके दर्शन का, आपसे जो मैं मिलने आई थी, सत्संग का। मेरी सारे सत्संग पेंडिंग है गुरु जी, पर प्लीज आप अपने बेटे पे गुस्सा मत होना। अभी दिन 2 दिन की गल चलने दो और फिर हम सबसे शेयर करेंगे। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। एक नई सांस, एक नई उम्मीद और एक नई सुबह से ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, आज फिर वही चीज हुआ एलेक्सा में। संकट मोचन हनुमान बसते बसते जब मैं किचन से आई हूँ तो फिर से त्र्यंबकम वाला वो महाकाल का महामृत्युंजय जो गुरु जी मना करते हैं चला दिए थे। और मैं आई हूँ और स्टॉप करके मैंने माफी भी मांगी महाकाल से, ये कहा कि गुरु जी मना करते हैं घर में चलाने। लेकिन मैं समझ गई कि आज फिर से एक न्यू लाइफ की ब्लेसिंग मिली है। और उस दिवंगत सोल के लिए महामृत्युंजय का जाप गुरु जी ने करवा दिया और हमें उस भार से मुक्त किया, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि आज तुझ पे भार आया से शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा, आपकी बेटी जितना समझ पाती है उतना करती है। कोई भूल चूक हो गई तो माफी बख्शना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जाप सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए, क्योंकि ऐसे गुरु को बल बल जाओ जो आप मुकत वह कार्य। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित समर्पित प्रभु। हर सांस आपके चरणों में अर्पित समर्पित प्रभु। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी जय सर्वथा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सोना आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा के हुक्म से, गुरुपा का तो हुक्म लाइक होता है, बट मैं ही नहीं कर पाती हूँ अपनी सिचुएशंस की वजह से, जैसे मैंने पहले भी शेयर करा है। बट गुरुपा की ब्लेसिंग्स अनंत है और एक एक पल गुरुपा जो ब्लेस कर रहे होते हैं हमें हर एक कष्ट और बीमारी से, संकट से बचा रहे होते हैं। और जितना शुक्राना करो उतना बहुत कम है, और लाइफ भी कम है, और सांसें भी कम पड़ जाती हैं। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप अंग संग रहने का, अपनी प्रेजेंस को फील करवाने का किसी न किसी फॉर्म में, और इतनी मेहर कृपा बरसाने का, हमारी गलतियों को माफ़ करने का, हमारे बुरे कर्मों को नज़रअंदाज करके, हमारा हाथ पकड़ के हमें हर एक संकट कष्ट बीमारी से बाहर निकालने का। मेरे महाशिव आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे लाइक गुरुपा साक्षात महाशिव हैं जो हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, हमें इन कष्टों से और पूरे प्रीवियस जन्म के जितने भी बुरे कर्म होते हैं उसको माफ़ करते हैं, कर्म कटवाते हैं हमें। और एक के माध्यम से ही गुरुपा पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, रिलेटिव एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को, सोसाइटी में आसपास हर एक प्योर सोल को गुरुपा जो है ब्लेस करते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी। आपकी कृपा अनंत है, और आप लाइक कहते हैं ना, हाथ पकड़ के आप हमारी रक्षा करते हैं, और हमें इस जो जीवन का जो वो चल रहा होता है, बार बार हमें जो बर्थ मिलते हैं उससे, उस कीचड़ से बाहर निकालते हैं और हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, मेरे महाशिव। और आपने जो हमें शिव में होने की ब्लेसिंग्स दी हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने बताया कि आप लाइक हम जो हैं, या मैं जो हूँ वो आपका अंश है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स देने का गुरुपा, और गुरु संगत में आपने मुट्ठी भर संगत में मुझे चुना, उसका बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यार, अनंत प्यार, अनकंडीशनल जो लव आपने हमारे को बरसाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अपना शिव परिवार में हमें मेरे को ऐड करा, काउंट करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा अनंत है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
कि आप मेरे अंग संग हैं और मेरा हाथ पकड़ के आप मेरे को हर एक स्ट्रगल से बाहर निकालते हैं, इतनी कृपा करते हैं मेरे महाशिव, आपका अनंत शुक्राना। मैं पहले जो है मंत्र जाप करती हूँ जो कि बहुत डिवाइन और ब्लेस्ड है, और गुरुपा आपने जो हमें ये एक मंत्र जाप दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ये मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। तो संगत जी, आज 19 फरवरी है और 6:17 PM संध्या वेले का शुक्राना है। थर्सडे का दिन है, मेरे गुरुपा मेरे महाशिव का दिन है, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आई लव यू सो मच गुरुपा, आप अपना ध्यान रखिएगा, हमारे इतने कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, हमारी पल पल रक्षा करते हैं गुरुपा, और जन्मों जन्मों के आप हमारे जो है बुरे कर्मों को भी कटवाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली के आपने बुरे कर्म और जो कष्ट हैं उनको आपने दूर करा, संकट बीमारियों से बचाया, उसका बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं पूरी संकट जी को बताना चाहती हूँ कि मेरे को कितनी अनंत कृपा गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल रही है। गुरुपा ये भी नहीं देखते कि हम कितना उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, और कितना हम उनका सत्संग सुन रहे हैं, और कितने हम गलतियाँ कर रहे हैं। हर एक चीज़ को नज़रअंदाज करके गुरुपा हम को ब्लेस करते हैं, और सभी संगत के साथ एक अलग ही उनका कनेक्शन होता है, और उस कनेक्शन के अकॉर्डिंगली हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे को अपने साथ जोड़ने के लिए, मेरे को भरपूर ब्लेसिंग्स देने के लिए। और गुरुपा की कृपा से मैं एक शुक्राना सत्संग का भी पहले शेयर करना चाहूँगी, जिसमें गुरुपा ने मेरे को शिवरात्रि से एक दिन पहले जो है सत्संग में बुलाया था। और एक्चुअली होता क्या है कि जब से ये मेरे पर नेगेटिव इफेक्ट आया है, ये ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी, तो उसके बाद से ना मैं थोड़ा सा रेगुलर टाइमली ना सत्संग में नहीं पहुंच पाती हूँ। रीज़न बीइंग कि मेरे को लगता है कि लास्ट मोमेंट पे कभी डामाडोल कुछ नेगेटिव वो ना आ जाए, जल्दी से जल्दी मैं निकलने की कोशिश करती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि चाह करके भी हम लोग मेरा बहुत मन होता है कि मैं बहुत अच्छे से तैयार होके जाऊँ, और यू नो बट हो नहीं पा रहा था बहुत टाइम से, जब से ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं जैसे ही जल्दी जल्दी करके निकल जाती हूँ, और तभी फिर भी मैं बहुत लेट हो ही जाती हूँ कैसे ना कैसे करके। तो इस बार क्या हुआ कि मैं सत्संग पे गई, लास्ट मोमेंट में मेरे को एकदम याद आया कि वैलेंटाइन आ गया है, तो उससे पहले मैं जा रही थी, तो आई थॉट कि मैं एक रोज़ पेटल लेके जाऊँ, रोज़ लेके जाऊँ सॉरी। तो मैं वो लेकर गई, मेरे को बहुत अच्छा, बहुत ऐसे कर्म करने से बहुत खुशी मिलती है, तो आई डिड दैट। बहुत बहुत शुक्राना उसका गुरुपाव से, आपने कहीं ना कहीं स्वीकार किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो सत्संग पे इतना मेरे को गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और फिर क्या होता है एट द एंड, जब वो शुक्राना सत्संग की बारी आती है, तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छा हो गया वहाँ पर बैठ कर के। ब्लेसिंग्स तो मिलती हैं डेफिनेटली, जो भी सत्संग पे संगत जाती है उनको भरपूर ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं। तो वो हुआ, उसके बाद फिर लास्ट में जब हमने जब शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है, गुरुपा ने हमें शुक्राना सत्संग की इतनी इम्पोर्टेंस बताई है कि हमारे कैसे जो है बीमारी करते हैं या फिर कर्म करते हैं। तो मेरा हमेशा ये थॉट रहता है कि मैं अभी शेयर करूं, तो मेरे को कई बार हेजिटेशन हो जाती, कई बार मौका नहीं मिलता, ऐसे करके कुछ मिस हो जाता था। तो इस बार मैंने बहुत कोशिश करी, अभी ना हेजिटेशन या फिर अपने अंदर से थोड़ा सा वो करके मैं आगे गई, और मैंने उनको बोला कि मेरे को भी बोलना है, तो मैंने बोला उनको। तो ऐसा हुआ कि मैंने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करा, और विदाउट एनी इमोशनल क्रैक्स एंड ऑल। और उसके बाद जब मैंने पूरा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा, बहुत अच्छे से करवाया गुरुपा ने, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं कई बार हेजिटेट करती हूँ या कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती थी, तो अभी भी हुई हैं डेफिनेटली मैं कहूँगी। बट इस बार क्या हुआ कि सबने बाद में जो है क्लैपिंग्स करी, बहुत अच्छा ऑनर फील हुआ कि मैंने जब ये शेयर करा सबको। तो बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि इससे आगे पीछे जो भी सुना रहे थे, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, मेरे को लगा कि जैसे
से मेरा ही सबको बहुत पसंद आया और सबने उसके आगे क्लैपिंग्स करी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर बाद में मैंने मांगी थी ऑल दो, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें नहीं थी, वो मेरे को ब्लेसिंग्स की फॉर्म में मिली। उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी। और प्रीवियस सत्संग में मैंने बताया था कि जब मैं बस में गई थी तो मेरे को ना कुछ ब्लेसिंग्स मिली थी। अब वो हुआ क्या, आई डोंट नो, कि उन्होंने वो चीज़ को सुना मेरे, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स भी उनकी उसमें रहती है। और क्या कहते हैं, और मुझे ये भी पता ही है कि वो रूम्स में आकर के जो है मेरी एब्सेंस में, चाहे वो रात होता है चाहे वो मैं कहीं बाहर जाती हूँ उसके बाद भी, तो उन्होंने मतलब मेरे वो मिस आउट हो गया, मेरे वो अलमीरा में रह गया। और मैं क्योंकि कुछ चीज़ें जब बाहर जाती हूँ तो कैरी करती हूँ, और अगर वो मतलब, और जब उनको दिन में नहीं मिलती तो रात को तो डेफिनेटली वो लोग पता नहीं किस फॉर्म में अंदर आते हैं और वो मेरी चीज़ों को ऐसे निकालते हैं। तो वो स्वरूप जो मेरे को मिला था एक, वो उनके हाथ में लग गया। और होता क्या है कि उसके बाद उनके फ्रेम्स पे वो उन्होंने कर दिया, जो उनका एक निशान मेरे को हर जगह जो दिखता है वो उस पर हुआ हुआ था। आई वॉज फीलिंग सैड, बट अब वो चीज़ है कि अब अपने घर पे भी नहीं रख सकते, एंड आई एम ऑलवेज, मैं चाहती होती हूँ कि ना मेरे को जो है गुरुपा के स्वरूप मिले, मैं घर पे रखूँ, मेरे को बहुत उसमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलती है। बट मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ वो हमेशा उस चीज़ को वो ख़राब ही कर देते हैं। और जैसे घर में गुरुपा ने बोला था कि एक बार शिवरात्रि के टाइम पर ही उन्होंने मेरे को त्रिशूल के लिए बोला था, मैं त्रिशूल लेकर आई, उस पर सारे निशान मार दिए। और मतलब वही जब वो कि उसका इफेक्ट ना उस पे हो, उनके उनके ऊपर हो, या उनकी प्रोटेक्शंस या हमारी प्रोटेक्शंस, उनकी क्या हमारी प्रोटेक्शन, उस पे भी कर दिया। फिर उसे मैंने जो है मंदिर में कहीं रख कर आई, वहाँ पर भी उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पर भी नहीं दिखा उस मोमेंट के बाद, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं चीज़ें हटती ऐसी चीज़ें, वो फिर भी वहाँ से हट गई। फिर चंदन जब भी मैं घर पे लाती हूँ, घर पे रखती हूँ, तो वो चंदन को लिक्विड इतना सारा होता है, मुझे नहीं पता, मेरे को वहम आता है कि उसके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ मिक्स ना करिए, ताकि हम अपने फोरहेड पे लगाएं, वहाँ पे लगाएं। तो मेरे को वो भी हटाना पड़ा। वेन एवर आई यूज़ टू परचेज चंदन, और एवरी टाइम वहाँ पर जो है मैं उनको छुपा छुपा के रखती रहती हूँ, बट कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेते हैं नई नई चीज़ें, और फिर बाद में उसको भी वो ख़राब करते हैं। मतलब इतना, कई बार ये सब चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है घर में रखना। शिव पुराण की बुक है, उसको भी उन्होंने वो कर दिया, मतलब आई डोंट नो। फिर गुरुपा की इतनी भरपूर कृपा है, अदरवाइज गुरुपा मेरे को इतनी, जब रुकावट से ये सब चीज़ें आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बट गुरुपा फिर भी मेरे पे इतनी कृपा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। पूजा में अभी थोड़ा सा ऐसे चल रहा होता है कि सब मैं समटाइम आई एम नॉट रेगुलर इन डूइंग थिंग्स, और बाकी अदरवाइज हेल्थ का गुरुपा मेरे को रोज अलर्ट्स देते हैं कि मेरे को जो है नसों की प्रॉब्लम का भी आ रहा है, हार्ट का भी आ रहा है, हाई बीपी का भी आ रहा है, एंड कहीं पैरालाइज का आज मेरे को सुनाई दिया, वो भी आ रहा है। तो स्पाइन प्रॉब्लम का भी गुरुपा ने हील करा, मतलब बहुत टाइम पहले मेरे पास आया था, अभी तो नहीं आया। तो मतलब कहने का ये है कि मैं उसमें जो होम रेमेडीज़ नहीं ले पाती, फॉलो नहीं कर पाती, एंड ड्यू टू माय रूटीन बहुत ज़्यादा अपसेट है। गुरुपा कहते हैं अपना रूटीन अच्छा कर लो, बट रूटीन मेरा अभी अच्छा है इस मोमेंट पे, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी एक कॉमन किचन है, जैसे मैंने पहले भी शेयर करा है कि मैं उस कॉमन किचन में उनके सामने उनके साथ खड़े होकर नहीं कर सकती गुरुपा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए, ताकि मेरी हेल्थ भी ठीक रहे और मेरा रूटीन भी अच्छा हो जाए। इसी वजह से मेरे बाकी सब चीज़ें भी वो हो जाती हैं। और आपने मेरे को वॉक के लिए भी कहा है, वो वॉक भी नहीं हो पाती। बहुत सारे चीज़ें हैं जो इनसे ही कनेक्टेड है, और जब मतलब इनके साथ रह करके ये सब चीज़ें मेरी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही गुरुपा। और इसके अलावा आपने मेरे को मतलब बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं, मैंने सुने भी हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं गुरुपा, बट आई डोंट नो, ये बार बार बैक टू बैक मेरे हार्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। दो तीन बार, आई थिंक दो बार मेरे हार्ट पे मेरे को जो फील हुआ है बहुत ज़्यादा, कई बार मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं गुरुपा। और थोड़ा सा रात को मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा अंदर से घबराहट सी है, अजीब सा वाइब आता है, अजीब सी फीलिंग होती है। तो मैं कई बार बहुत डर भी जाती हूँ, और मैं बस यही सोचती हूँ कि कभी इमरजेंसी में ऐसे कहीं जाना ना पड़ जाए। आपकी मेहर कृपा है, क्योंकि बस मेरा मिस्टेक यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं जो है होम रेमेडीज़ कुछ नहीं ले पा रही हूँ।
और प्रिकॉशंस भी कुछ नहीं है गुरुपा। पूरे दिन अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा हम जो खाते थे वो सब निगलेक्ट हो गया। बाहर से हम एक सब्जी मंगवा रही हूँ और 5 रोटी होती है जो मेरे को पूरे दिन में खाती हूँ। तो आई डोंट नो कि मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहा है और ये सब चीज़ें। आई नो कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, बट कहाँ पे मैं कर रही हूँ, क्योंकि सेहत को बांध रखा है और गैस भी बन रही है गुरुपा, और ब्लॉटिंग वगैरह सत्संग भी आपने सुनाए हैं। तो मैं इन सब के होते हुए अगर कम खाती हूँ तो मेरा जो है सेहत डाउन होता है। मैं बहुत मॉर्निंग में जैसे मैं बिना कुछ खाए 1 बजे तक रहती हूँ, तो मेरा बीपी शुगर का भी मुझे नहीं पता होता क्या हो रहा है। और इसके बाद गुरु का सेहत भी बांधी होती है। जो भी चीज़ें होती हैं मेरे को अंदर से रिवर्ट वॉमिटिंग टाइप सा फील होता है कि जैसे खट्टा डिकार आना या फिर वही चीज़ बाहर रिवर्स हो रही है। कुछ अंदर ऐसे करके कुछ हो भी नहीं रहा गुरु का, और अंदर से बहुत कमज़ोरी फील होती है। हेमोग्लोबिन का इशू रहता है क्योंकि मैं कोई फ्रूट व्रूट भी नहीं खा रही हूँ। तो बस ये सारी सिचुएशंस मेरी ऐसी हुई हुई हैं गुरुपा, और इसी चीज़ से मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं मतलब ये इस चीज़ का मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं कि मैं खाना पीना मेरा ऐसे हो रहा है। वही आप ही देखेंगे, अभी तक आप ही ने बचाया है। मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरी बहुत मजबूरी है गुरुपा, मैं ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करती। कई बार आप इस चीज़ को ये मत समझे या फील मत करिए कि मैं आपकी बात का अनादर कर रही हूँ, बट मैं क्या करूँ गुरुपा। कोई सिचुएशन अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मेरे मन में थॉट डालिए। अगर आपको दिखता है, अगर लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है मेरी सिचुएशन में बाहर निकलने का, या फिर और ये सब उपाय करने का, वॉक करने का, तो आप मेरी हेल्प करिए गुरुपा उन सब चीज़ों में कि मैं वॉक कर सकूँ। मैं करना चाहती हूँ। और अगर मेरा उपाय करने का कुछ घर पे पानी पीने का है, वो कैसे मैं पीऊँ गुरुपा, क्योंकि मैं आई नो कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन पड़ी हैं, बट वही होता है कि 1 बजे खाने के बाद, मतलब 1 बजे जब मैं लेट हो रही होती हूँ तो फिर मेरा बस एकदम से भूख लगती है। इवन आई कांट वेट कि मैं एकदम हॉट वाटर भी पीऊँ। तो बस ये रीज़न हो जाता है गुरुपा। बाकी रिलेशंस जो हैं गुरुपा आप ही इम्प्रूव कर रहे हैं। जो आपने नेगेटिव लोगों को रिमूव करा है, कुछ अपने लोग थे जो कि बहुत दूर हो गए थे, आपने उनको नज़दीक लाए। नेगेटिव लोगों को दूर करने का भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो अपने दूर हो गए थे उनको भी आपने कनेक्ट करा, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जो आपने मेरे को मेरे मम्मी पापा ब्लेस करे हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मतलब सीरियसली वो मेरी इतनी केयर करते हैं, इतना मेरे पे मतलब उनका है कि मेरे को फाइनेंशियली भी अभी हेल्प कर रहे होते हैं। और मैं वहाँ पे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहीं बार जाने का मेरा अपॉर्चुनिटी बन जाता है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे को वहीं से हीलिंग्स मिलती है। और मतलब फाइनेंस भी वो मेरा मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड देते हैं वो बहुत कम होता है, तो मैं मतलब वो मेरे को देते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो कहूँगी कि उन्होंने मेरे को जितना गुरुपा मेरी हेल्प करी है, आप भी उनको बहुत हेल्प करिए। उनको उनके पैसों में बरकत डालेगी। जो उन्होंने मेरे को दिया है उनका मतलब उनको कितने करोड़ों गुना उनको वापस मिले गुरुपा, कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो अगर मेरी हेल्प नहीं होती यहाँ पे तो मैं खाना पीना भी मेरा ढंग से नहीं हो पाता गुरुपा। अभी मैं जो मेरे को मेरे हस्बैंड देते हैं वो सिर्फ मेरे खाने पीने में ज़्यादा है, जो कि मेरे को रोज़ खाना होता है। अगर मैं हस्बैंड से शेयर करती हूँ तो वो मेरे को जो है वो मेरा खाना पीने का मेरे को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं घर से ही खाऊं। और ऐसी जो मिलावट हो रही है उसकी वजह से मैं घर पे नहीं खा सकती, और यही हमारा एक लड़ाई का रीज़न बन जाता है। और रिलेशंस जहाँ तक मेरे हस्बैंड के साथ है वो उतार चढ़ाव चलता रहता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक किया होता है। और वो जब भी रूम में एंटर करते हैं तो फिर उनको सिर्फ मेरी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट नहीं, नेगेटिव चीज़ें ही नज़र आती हैं। और मतलब वो मेरे को कोई बर्थडे गिफ्ट या भी वैलेंटाइन डे आ गया तो कोई गिफ्ट नहीं दिया। और उनको कुछ फील ही नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पर मैं हर एक गुस्से को पी रही हूँ, उनकी निगलेक्ट जो गलतियों को इग्नोर कर रही हूँ, तो उनको ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, नेगेटिव सेंड कर रहे हैं नेगेटिविटी, तो उनको ये लगता है कि शायद मैं अपना फ़ायदा देखने के लिए, मतलब उनसे कुछ पैसा लेने के लिए या अपनी ऐशो आराम या मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए मैं उनसे ये सब चीज़ें कर रही हूँ कि मैं उनके साथ अच्छे, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रह रही हूँ, और इग्नोरिंग ऑल द थिंग्स। तो इस वजह से जो है
वो उन्होंने ऐसा कुछ किया है मेरे हस्बैंड पर कि वो मेरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं करते, और बहुत टाइम से चल रहा है ये, बहुत मेजर वो बन गया है ये कि इवन हमें मेरे को स्लीपर्स चाहिए होते हैं, वो मेरे को नहीं देते, दिलवाते नहीं है। फिर मेरे को ज़्यादा बैग ना करना पड़े, मैं अपने फिर उसमें से यूज़ करती हूँ, अपने आप परचेज़ करती हूँ। ये कहीं भी ऐसा सिचुएशन नहीं होता कि हाउसवाइफ को भी ये सब चीज़ें अपने आप बाई करनी पड़े। और ऐसी सिनेरियो में जबकि खाना पीना भी अगर उसको अपने आप से करना है, मतलब मैं अपना एक्सपेंस ऑल सारा ही सारा मैं अपने ऊपर अब मतलब जो है अपने आप से कर रही हूँ। चाहे वो मेरे शैम्पूज़ हो जो पहले दिलवाया जाते थे, वो मैं खुद करती हूँ। सारा बेसिक रिक्वायरमेंट आप कह सकते हो। और अगर मैं बेसिक से ऊपर उठने की सोचती हूँ या वो मैं कर ही नहीं सकती, मीन्स आई डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और कई मैं इन सब चीज़ों को भी इग्नोर कर जाती हूँ कि मैं कोई बात नहीं, ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का भी, मैं ना बोलूँ। और अदरवाइज़ ही वांट्स टू बी विथ मी, और मेरे को भी अच्छा लगता है। बट ये सब जो है इतना स्ट्रेस इनके माइंड में भरते हैं जब वो रूम में आते हैं या फिर घर पर आते हैं, तो मतलब उनकी ड्राइविंग भी अच्छी नहीं हो पाती, इस वजह से बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और सबका भला भी सोचते हैं। और ऑफिस में जो एक पार्टी ऑफिस में है जो कि नेगेटिविटी सेंड कर रही है, एक पार्टी घर पे रहती है जो नेगेटिव सेंड कर रही है, बीमारियां सेंड कर रहे हैं। तो बस शुक्राना है मेरे गुरु पा का कि वो मतलब मेरे हस्बैंड को माइंड भी स्टेबल करा हुआ है इतना है। और दूसरा ये कि हेल्थ हीलिंग्स भी मेरे गुरु पा कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है कि हर एक चीज़ को गुरुपा मॉनिटर कर रहे हैं और उनके कंट्रोल में है, जिम्मेदारी ली हुई है गुरुपा ने। और मैं बस यही अरदास करती हूँ कि उनके जो जन्म जन्म के या कोई भी माड़े कर्म डेफिनेटली हैं, हर एक जो इंसान आज है उनके कोई ना कोई माड़े कर्म रहे हैं इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में। तो प्लीज़ गुरुपा आप उनके जो है माड़े कर्म कटवाइए, ताकि वो भी जो है उनको भी सब चीज़ों की रियलिटी पता चले कि उनके साथ उनका कौन अपना है, और उन जो अपने हैं उनकी वो यू नो अच्छेपन को महसूस कर सके और सपोर्ट को महसूस कर सके, और जो उनके साथ अच्छा कर रहे हैं और जो गलत कर रहे हैं उनके साथ वो उनके उनसे दूर हो जाएं, कहने का मतलब है। और कितनी बार गुरुपा ने उनके मौत के मुंह से निकाला, उनको हेल्थ हीलिंग्स दी, हर एक दुख तकलीफ का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हाँ, कितनी बारी यमराज के हाथों से छीनना, ऐसे ऐसे करके सत्संग भी आए हैं हस्बैंड अंकल के लिए। और दूसरा एक बार पहले इतने टाइम से एक्सीडेंट्स के आ रहे थे सत्संग, गुरुपा ने हर बारी बचाया। अभी फरवरी में ही आई थिंक, नो जनवरी मिड ऑफ दैट क्या होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। गुरुपा सत्संग सुनवा रहे थे कि ऐसे करके एक्सीडेंट होने का है। और उस दिन भी एक बार तो ऐसा हुआ था कि गाड़ी जो है खड़ी खड़ी में ही हिट हो गई। वो एक शुक्राना सत्संग है, गुरुपा ने बचाया। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो हुआ वो गाड़ी हिट हुई और वो स्कूटर से हुई थी। स्कूटर जो था वो पंजाब का था। और मतलब ऐसे ऐसे करके गुरुपा पल पल बचा रहे हैं, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा जो है हर एक संकट कष्टों से बचा रहे हैं। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करते हुए और अपनी तरफ से शुक्राना करते हुए, अपने गुरुपा को और अपने पेरेंट्स की तरफ से शुक्राना करते हुए, और अपने ब्रदर भाभी की तरफ से शुक्राना करते हुए, अपनी दोनों सिस्टर्स की फैमिली की तरफ से शुक्राना करते हुए, और अपने जो 2 बच्चे हैं उनकी तरफ से शुक्राना करते हुए आप उसे इजाज़त लेती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपका मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी 8:33 हुए हैं सुबह के, और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। आज है सैटरडे और आज है 21 तारीख है फरवरी की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम,
कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, और एक और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना महाराज। शुक्राने तो बहुत हैं। मैं असल में सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मैं रजिस्टर नहीं कर पाती, मैं भूल जाती हूँ। मैं बहुत दिन से आपको शुक्राना करना मांग रही थी अपने बच्चों की तरफ से, क्योंकि आपने कहा था कि आपने बोला था कि उसका बड़े बेटे का हो गया काम। सो थैंक यू सो मच महाराज। आप तो बहुत कुछ करते हो, मेरे बच्चों को भी बचाते हो एक्सीडेंट से, इधर से उधर से। आपका देनिया कौन देगा महाराज। सो ये सब चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मेरे मन में था कि मैं करूँगी, लेकिन फिर वो जब मैं शुक्राना करने बैठती हूँ तो फिर दिमाग से निकल जाता है। बट एनीवे महाराज, हम तो हमेशा के लिए आपके कायल हो गए हुए हैं। आपको शुक्राना तो हमेशा हमारे मन में रहता ही है। वैसे बोल पाए ना बोल पाए अलग बात है, लेकिन यस, वी वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू फॉर एवरीथिंग। और बस महाराज, कल का तो मैंने शुक्राना कर दिया था, शाम को किया था, लेट हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, कर तो दिया। आज सैटरडे है, आज का शुक्राना आप कहते हैं कि हर एक ग्रह की चाल बदल देता है। सो महाराज, हम तो पूरी तरह से आप ही पे निर्भर हैं। सो आपका शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे मालिका। बहुत दिन से मैंने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया आपका। इधर आसपास अगर कोई हो तो मैं ज़रूर जाऊंगी। बाकी सब ठीक है महाराज, आपकी बड़ी कृपा है। सो ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और आपका मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल के थ्रू। गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ स्टार्ट करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज सुबह ही मैंने गुरु जी को कहा था कि मेरे दिल में ही आ गया था कि इतना एक्शन लेने के बाद भी मुझे बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है। गुरुजी ने अभी ग्रुप मैसेज में एक संदेश दिखा था कि तेरे हक में ही फ़ैसला होगा, लेकिन मेरा फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि ये तो उनके लिए है, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन इमीडिएटली गुरुजी का मैसेज आ गया कि बेटा, आखिरी फ़ैसला तेरे हक में ही होगा। तेरे गुरु पिता बहुत दयालु है, तुझे कभी दुखी नहीं दे सकते। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस तू अभी अपने गुरु को भी नाराज़ मत करना, जल्दी से शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। नहीं, इमीडिएटली आंसर करते हो, शुक्राना 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 बाबा। गुरुजी कह रहे हैं कि मेरी संगत में आकर क्यों और कैसे छोड़ दे। शुक्राना पकड़, जैसे ही तू शुक्राना शुरू करेगा तेरे जीवन के बंद ताले अपने आप खुलने लगेंगे, मेरा वादा है तुझसे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सही में मेरा 2-3 दिनों से शुक्राना कम पड़ गया है, हो ही नहीं रहा था। मैंने एक्चुअली किया था, लेकिन वो हो ही नहीं पाया था, वर्डिंग ही नहीं आ रहे थे। मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो फिर छोड़ दिया मैंने। शायद मैंने समझा कि गुरुजी नहीं चाह रहे।
शुक्राना बाबा, शुक्राना करवाने का शुक्राना, शुक्राना आपके सिवा वो भी नहीं हो पाता। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इतनी इमीडिएटली आंसर देते हो, सदा अंग संग रहते हो, कहीं ना कहीं से आंसर दे ही देते हो गुरु। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का भी मैसेज है कि आज तू जहाँ भी है, ऑफिस में, घर में, मार्केट में, जल्दी से शुक्राना कर दे। 15 मिनट में आगे के तेरा मन खुश कर दूंगा। एक खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, इग्नोर मत करना। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना बाबा, गुरुजी का आदेश जो है, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करवाने का शुक्राना, शुक्राना स्वीकार करने का शुक्राना, सभी संगत का शुक्राना जो ये संदेश सुनते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी शुक्राना, जो गुरुजी के चरणों के में वो समर्पित करते हैं उनके चैनल के थ्रू। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी बनाने के लिए, आपके चरणों में जगह देने के लिए, मुट्ठी भर संगत में जगह देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी। आपने जो कोई निगेटिविटी कर रहे हैं, ऐसे मैसेज सुबह किया था, पता नहीं जो भी है, बस गुरुजी अभी आप संभाल लो। मैं तो बहुत 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 थक गई गुरुपा। मैं कम से कम 21 साल से ये बेर कर रही हूँ, अब नहीं होगा गुरुपा, प्लीज़ संभाल लेना गुरुपा, प्लीज़। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। पाठ करने के लिए गुरुजी ने बोला है और अपना पाठ खुद ही करने के लिए बोला है। एक मैसेज किया था, अब उनका वचन ही वैसे है, वो वचन के थ्रू उन्होंने बताया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुबा, सभी के अंग संग रहना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना। शुक्राना बाबा, सभी संगत की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरा कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में। ऐसे ही मुझे और बच्चों को आपके चरणों में सदा रहने देना, हमसे वैसे कर्म करवा लेना जो आप चाहते हैं। अभी आपने किया है कि तेरे लिए अच्छा होगा, चंगा होगा, ऐसे भी मैसेज आया था आपका। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अच्छे भी ब्लेसिंग दे रहे हो। सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी के परिवार खुश रहे, सभी बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हंसी खुशी एक साथ रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा की तरह अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगते हो गुरुजी। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट यू लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। कुल देवी कुल देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे बच्चों से कुछ गलती हो गई होगी तो हमें माफ़ कर देना और सदा अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रहना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को ब्लेस करना गुरुपा, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।